पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोग ऋषिखोला को एक्सप्लोर किए और अगले दिन हम लोग पदमचीन की ओर निकल गए। बारिश में पहाड़ों की खूबसूरती और हरियाली का अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। अभी हम लोग आ गए हैं श्री विश्व विनायक मंदिर, जो कि ईस्ट सिक्किम के खूबसूरत पहाड़ों में बसा हुआ है। मंदिर के सामने समुद्र मंथन की वो प्राचीन कथा को भव्य मूर्ति के माध्यम से दर्शाया गया है। इस जगह की बनावट देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे हिंदू धर्म के मंदिर और बौद्ध धर्म के मोनेस्ट्री को मिलाकर ये जगह बनाया गया है। 108 फीट ऊंचा ये भव्य मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है। यहाँ पे भगवान गणेश जी के 51 अलग अलग रूपों को दर्शाया गया है। मंदिर के सामने एक छोटा सा होम स्टे था, जहाँ रहकर आप मंदिर की शांति को पूरा दिन महसूस कर सकते हैं। इस मंदिर के दर्शन और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद लेकर हम अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। और ये है रोंगली मार्केट, जो कि 5200 फीट की ऊंचाई में बसा एक छोटा सा बाजार है। रोंगपो नदी के किनारे बसा ये बाजार पहले कालिम्पोंग और तिब्बत के बीच एक इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर हुआ करता था। ये है क्यूखोला फॉल्स। पदमचीन जाने के रास्ते में आपको लगभग 100 मीटर ऊंचा ये खूबसूरत सा वाटरफॉल देखने को मिलेगा। धीरे धीरे बारिश हो रही थी और आसपास पूरा बादलों से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बादल भी हमारे साथ ही चल रहे हैं। बारिश की वजह से रास्ते में जगह जगह पर लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा था। अभी हम लोग पहुंच गए पदमचीन में। लगभग 8000 फीट ऊंचाइयों पे बसा ये पदमचीन ईस्ट सिक्किम का एक बहुत ही सुंदर पहाड़ी गांव है। और ये था पहाड़ के ढलान में बसा हुआ हमारा छोटा सा होम स्टे। रात में ठंड काफ़ी बढ़ गई थी, इसलिए हम लोग जल्दी खाना खाने के लिए चले गए। कल सुबह बहुत जल्दी हम लोगों को नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकलना था। अगली सुबह हम लोग बहुत जल्दी उठ गए। आज हमें ओल्ड सिल्क रोड की कुछ सबसे खूबसूरत जगह की ओर निकलना था। पहले हम लोग जाएंगे सुलू, उसके बाद नथांग वैली और उसके बाद आखिर में ओल्ड बाबा मंदिर। आगे जाने का जो परमिट है वो यहाँ पे ही दिखाना पड़ता है।
तो पिरामिड दिखाने के बाद हम लोग निकल गए जुलुक की ओर। और ये है जुलुक, लगभग 10,000 फीट की ऊंचाइयों पर बसा ये छोटा सा पहाड़ी गांव अपनी घुमावदार रास्ते और कांचनजंगा की अद्भुत नज़ारों के लिए जाना जाता है। पूरा रास्ता चारों तरफ रोडोडेंड्रन के फूलों से भरा हुआ था। अभी हम लोग निकल गए अपने अगले डेस्टिनेशन नाथांग वैली के लिए। ये है थाम्बी व्यू पॉइंट, जहाँ से सिल्क रूट का पूरा घुमावदार रास्ता और कांचनजंगा दिखता है। लेकिन किस्मत खराब था, बादलों ने पूरा पहाड़ ढक लिया था। मन में थोड़ी सी उदासी लिए हम लोग निकल पड़े नाथांग वैली की ओर। अभी हम लोग आ गए हैं नाथांग वैली, जो कि लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ एक खूबसूरत सा पहाड़ी गांव है। चारों ओर फैली ये वैलीज और ऊंचे ऊंचे पहाड़ के कारण इस जगह को ईस्ट इंडिया का लद्दाख भी कहा जाता है। कुछ देर नाथांग वैली को एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन ओल्ड बाबा मंदिर की ओर। नाथांग वैली से कुछ दूर निकलते ही रास्ते के दोनों तरफ बर्फ दिखने लगी। चारों तरफ बादलों से ढका हुआ था और ठंड भी बहुत था। और ये है ओल्ड बाबा मंदिर। 13,000 फीट ऊंचाई में स्थित ये मंदिर इंडियन आर्मी के जवान बाबा हरभजन सिंह को समर्पित है। यहाँ के जवान पूरी निष्ठा के साथ पूजा पाठ, देखरेख और लंगर की व्यवस्था करते हैं। जहाँ तक नजर जा रहा था, सड़क के दोनों तरफ और ये पूरा वैली बर्फ के चादर से ढका हुआ था। काफी वक्त गुजारने के बाद बाबा हरभजन सिंह का आशीर्वाद लेके हम लोग निकल पड़े। अभी हम लोग जा रहे हैं बहुत ही एक सुंदर लेक की तरफ, जिसका नाम है कुपुप लेक, जो एलिफेंट लेक के नाम से भी जाना जाता है। दूर से देखने पर ये झील का आकार बिल्कुल एक हाथी जैसा दिखाई देता है और इसी वजह से इस लेक को एलिफेंट लेक भी कहा जाता है। तो यहीं पर ख़त्म होता है हमारे ओल्ड सिल्क रूट की जर्नी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम आपको दिखाएंगे एक बेहद ही खूबसूरत गांव आरीटार।